नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबेड़ नॉब पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर है हमारा, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। वो रूल्स क्या हैं? देखो, सबसे पहले अगर साइन एक्स साइन अल्फा के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब एक्स की जनरल वैल्यू क्या होगी? एक्स की जनरल वैल्यू होगी n पाई प्लस -1 पावर n अल्फ़ा। ये है पहला रूल हमारा साइन एक्स को लेके। ये भी साइन एक्स की एक इक्वेशन है और जिसका सॉल्यूशन हमने लिख दिया। इस अल्फ़ा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लें, अगर हमें दिया हुआ है, एग्जांपल है हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से हमें पता लग सकता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन कौन से एंगल पे 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री पे, यानी π/6। तो देखो आ गया यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n π/6। तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ा का क्या मतलब है। अल्फ़ा का जो मतलब है वो ये कि वो वाला एंगल जिस पे हमारी यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होगी इक्वेशन में, वो कोई भी टी रेशो पे अटेन करेगी टी रेशो इस पे, तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा। मतलब अल्फ़ा एक कांस्टेंट एंगल है, तो एक्स की वैल्यू ये होगी। तो तुमने ये याद रखना है। अब ये आया कहाँ से फॉर्मूला? ये CD फार्मूले को इस्तेमाल करके आया है। इसके ऊपर इतना ध्यान देने की बजाय हमें इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो सेकंड है कि अगर cos x 0 के बराबर हो तो x कितना होता है? तो हम जानते हैं कि x जो है वो π/2 पे 0 होगा और π/2 के हर ऑड मल्टीपल पे 0 होगा। तो 2n + 1 π/2 ये होगा अगर cos x 0 हो। फिर थर्ड है हमारे पास फॉर्मूला, अगर cos x cos अल्फ़ा के बराबर हो तो x कितना होगा? तो cos x अगर cos अल्फ़ा के बराबर होगा तो हमारे पास x आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। और लास्ट में tan x से रिलेटेड कि अगर tan x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा आ जाए तो हमारे पास x कितना आएगा? तो tan x अगर आ जाए तो tan x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो ये होगा n पाई प्लस अल्फ़ा। ये हमारे 4 फार्मूले हैं, 1 2 3 4। ये तुमने लिख लेने हैं स्टूडेंट्स, ये लिख लो। और अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज कौन सी है? 3.4। एक्सरसाइज 3.4 पे चलते हैं, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में तुम देखोगे स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 1 2 3 4 में क्या करना है हमने? क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, यानी हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालनी है एक्स की और साथ ही हमने जनरल सॉल्यूशन भी देना है। चलो देखते हैं फिर। देखो tan x इज इक्वल टू √3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? tan अल्फ़ा कितना होगा? √3 है tan अल्फ़ा, तो √3 tan के कौन से एंगल पे होता है? 60 डिग्री पे, यानी π/3। तो tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा, यानी tan x इक्वल टू tan π/3। एक तो tan x इज इक्वल टू tan π/3 होता है, और अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं tan x इज इक्वल टू, देखो प्रिंसिपल वैल्यू की बात अगर की जाए तो tan की वैल्यु क्या है? पॉजिटिव है। tan की वैल्यू पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है या थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता है π + θ, यानी π + π/3 पे भी क्या होगा?
tan की वैल्यू √3 ही होगी, तो वो भी एक प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी। तो पाई प्लस पाई बाय 3 कितना आ जाएगा? 4 पाई बाय 3। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। ये तो हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम आगे जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। एंड जनरल सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? x इज इक्वल टू, देखो tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 3 है, तो tan का फॉर्मूला देखो यहाँ लिखा हुआ है n पाई प्लस पाई बाय 3। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है सीकेंट x इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम cos की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने 4 फॉर्मूले किए हैं उसमें साइन cos tan ही है, तो यहाँ पे भी cos की वैल्यू निकालेंगे। तो cos x 1/2 किस पे होता है? देखो अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करें, cos x इज इक्वल टू, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पे cos x की वैल्यू 1/2 होगी? सोचो, 60 डिग्री पे, याद आ गया, यानी कि cos पाई बाय 3। और cos x इज इक्वल टू, और कौन सा एंगल हो सकता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है 2 पाई माइनस। तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3, हम पाई बाय 3 जानते हैं, तो 2 पाई माइनस, तो यानी कि 5 पाई बाय 3, cos 5 पाई बाय 3 हो गया। तो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लो, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी 4 पाई बाय 3 लिया था। वो कैसे लिया था? cos की वैल्यू पॉजिटिव है। cos की वैल्यू पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पे cos ना बदलना हो तो 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, हम जानते हैं ये फॉर्मूला। तो इसलिए हमने अगर इस पाई बाय 3 की जगह ये भी पुट कर देंगे ना, तब भी वैल्यू 1/2 आएगी। प्रिंसिपल वैल्यूज़ या प्रिंसिपल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स में, यानी कि 0 से लेके और 2 पाई रेडियंस तक एंगल में जो हमें सॉल्यूशन दिखें, जो वैल्यू हमें अटेन होती हुई दिखे, उस एंगल को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि 2 वैल्यू या cos की वैल्यू 1/2 एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी पाई बाय 3 एंगल पे, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, तो वो कौन सा एंगल होगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही कहलाता है। तो अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन कॉमा x इज इक्वल टू, तो cos का आंसर क्या था? देखो ऊपर लिखा था हमने, अभी तुमने नोट किया होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा यहाँ पे है पाई बाय 3। तो अल्फ़ा यहाँ पे तुमने वो वाला लेना है। देखो तुम कह रहे होगे कि अल्फ़ा पाई बाय 3 क्यों, 5 पाई बाय 3 क्यों नहीं? तो हमने छोटा वाला एंगल लेना होता है, क्योंकि बड़े वाला एंगल तो अटेन हो ही जाएगा यहाँ से। देखो n को 1 रखोगे तो, और माइनस का साइन कंसिडर करोगे तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3, देखो 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो बड़ा एंगल तो अटेन हो ही जाएगा। हमने छोटे एंगल को पहले देखना होता है कि इन दोनों में से छोटा एंगल जो होगा वो अल्फ़ा मानेंगे हम। यहाँ पर अब ये जितने भी तीनों जो तुमने 4 फॉर्मूले किए हैं, उसमें n क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। n जो है वो इंटीजर है, ये तुमने याद रखना है। n इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है cot x इज इक्वल टू -√3। तो हम इसे किस में चेंज करेंगे? सबसे पहले tan में। tan x इज इक्वल टू -1/√3। तो अब हमें ये देखना है कि tan की वैल्यू नेगेटिव है, तो यानी कि ये या तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan और थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है।
तो हमें ये पता लग गया कि tan की वैल्यू, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, माइनस को बाहर रखा, 1/√3, tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है, 30 डिग्री पे, तो tan π/6 माइनस tan π/6, तो इसको हम लिख सकते हैं tan π-π/6, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सबसे पहले ये -1/√3 वैल्यू अटेन होगी अगर 0 डिग्री से चलना शुरू करें सेकेंड क्वाड्रेंट में, और कौन से एंगल पे, π-π/6। तो यहाँ पे हमारे पास आया tan x = tan 5π/6, देखो ये 6π - π हो जाएगा। और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम दूसरा क्वाड्रेंट भी देखेंगे। दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में π/6 यानी कि 2π - π/6, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2π - π/6। tan x = क्योंकि tan 2π - थीटा इज -tan थीटा, तो ये भी -tan π/6 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगी वैल्यू, tan x = tan 5π/6 और tan x = tan, ये कितना आ जाएगा, 11π/6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 12 है, 12 - 1 11π/6। तो हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5π/6 एंड, और नहीं, एंड 11π/6। तो हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस तो आ गए, लेकिन अब हमने क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन भी निकालने हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए अल्फा कौन सा होगा, 5π/6 होगा कि 11π/6 होगा, सोचो। 5π/6 होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था छोटा एंगल हमने अल्फा क्रिएट मानना होता है। तो जनरल सॉल्यूशन x = n π, देखो tan की वैल्यू क्या होती है, n π + 5π/6। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया, n π + अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन हमारा आ गया। यहाँ पे देखो 2 पुट कर दोगे अगर 2, तो यही बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 तुम अपने आप कर सकते हो इसी तरह स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक हमें कहा है कि इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो इक्वेशंस दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन है cos 4x = cos 2x, ये है हमारी इक्वेशन। तो cos 4x = cos 2x दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि दोनों तरफ x है, कोई कांस्टेंट एंगल तो आया नहीं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे cos 4x - cos 2x = 0, विच इम्प्लाइज, अब यहाँ पे सी डी फॉर्मूला लगाएंगे, cos c - cos d का, तो -2 sin c + d/2 sin c - d/2 = 0, विच इम्प्लाइज -2 sin, अब ये कितना बन गया, 4 + 2 6x/2 यानी 3x, sin 4x - 2x 2x, तो 2x/2 x = 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 3 नंबर हैं, एक -2 है, एक sin 3x है, एक sin x है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो sin 3x 0 है या sin x 0 है, क्योंकि -2 तो 0 है नहीं, ये तो -2 है। और अगर मल्टीप्लिकेशन बराबर है 0 के बराबर है, तो इन तीनों में से कोई एक तो 0 होगा ही, क्या पता 2 0 हों। तो हमें यहाँ से मिला कि या तो sin 3x 0 के बराबर है या sin x 0 के बराबर है। तो हम इसको क्रिएट करेंगे। अब 0, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 रेडियन पे, तो ये साइन 0 के बराबर आ गया, और ये भी sin x = साइन 0 के बराबर हम लिख सकते हैं।
तो 3x कितना आ गया, यहाँ से जनरल सोल्यूशन हमने निकालना है, कितना आ गया n पाई, बस इतना ही, क्योंकि आगे +-1 की पावर n और आगे 0 ही आना है, तो 0 को लिखने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ से क्या आया, x = n पाई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 इधर जाएगा तो n पाई/3, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, n पाई। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स कि x की क्या वैल्यू होगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमने क्या किया, देखो एक बार फिर देख लो, हमने cos 2x को इधर लिखा और CD फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जिससे कि ये मल्टीप्लाई में टर्म्स बन गई। ये डिफरेंस था ना, 2 टर्म्स थी, एक ही टर्म बना ली, तो इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है, तो इसको भी 0 रख दिया, इसको भी 0 रख दिया, तो उससे हमें मिला कि sin 3x = sin 0 या sin x = sin 0, तो 3x = n पाई के बराबर आएगा, +0 हो जाएगा ऑब्वियसली, और यहाँ से x जो है वो n पाई के बराबर आएगा, तो 3 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, n पाई/3, और यहाँ से x की वैल्यू n पाई थी, तो हमने एक बार में ही इसे लिख दिया, दोबारा x = नहीं लिखा। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x + cos x - cos 2x = 0। तो यहाँ पे हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं, इन दो पर पहले CD फार्मूला लगा देते हैं। देखो इन दो पर CD फार्मूला लगाएंगे, cos C + cos D कितना होता है, 2 cos C + D/2 cos C - D/2, देखो ये C है एंगल, ये D है एंगल, माइनस cos 2x = 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2, यहाँ पे कितना आएगा, cos 2x बन जाएगा, ये cos 2x, और ये बन जाएगा cos x। देखो 2, यहाँ 2 आ जाएगा, 2/2 1, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4/2 2, माइनस cos 2x = 0। तो इन दो टर्म्स में से cos 2x कॉमन है, देखो तो cos 2x हमने कॉमन लिया, तो बचा 2 cos x - 1 = 0। यहाँ से 2 और cos x बच गया, यहाँ से माइनस के बाद 1 बचा, क्योंकि यहाँ पे अकेला cos 2x था। तो अब ये दो नंबर हैं, एक cos 2x है और एक 2 cos x - 1 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो cos 2x 0 के बराबर है, या फिर 2 cos x - 1 0 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ गया, 2x की वैल्यू, देखो cos x जब 0 के बराबर था तो x की वैल्यू आई थी 2n + 1 पाई/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, तो ये आ गया 2n + 1 पाई/2। और यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे, 2 cos x किसके बराबर आ गया, 1 के, तो यहाँ से आया x = देखो 2 को इधर डिवाइड कर दो, 2n + 1 पाई/4, और यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसे हम यहीं पे लिख लेते हैं, cos x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 कहाँ होती है वैल्यू, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, यानी cos पाई/3। तो x की एक वैल्यू जो है वो तो है 2n + 1 पाई/4, और यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, 2n पाई ± पाई/3। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास cos x = cos अल्फ़ा के बराबर होता है, तो हमारे पास जो आंसर आता है, x की वैल्यू आती है, वो होती है 2n पाई ± अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यहाँ पे पाई/3 था, तो हमारे पास आंसर आ गया, जनरल सोल्यूशन हमने कर दिया, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है sin 2x + cos x = 0। अब तुम कहोगे स्टूडेंट्स के ये तो अब CD फार्मूला भी नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, sin C + cos D हो रहा है। कोई बात नहीं, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे, sin 2x का फार्मूला लगा देते हैं, 2 sin x cos x प्लस cos x, तो ये है ही, तो देखो अब यहाँ से cos x कॉमन आ गया, cos x कॉमन,
2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब फिर से देखो, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो cos x 0 के बराबर है या फिर 2 साइन एक्स प्लस 1 0 के बराबर है। तो यहाँ से फिर से वही x कितना आ गया, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और यहाँ से आ गया साइन x इज इक्वल टू -1/2। देखो 1 इधर जाएगा, -1 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो x को हम यहाँ पे तो यही लिखेंगे अभी 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और साइन x को क्या लिखें, साइन x कौन से एंगल पे सबसे पहले माइनस का साइन अटेन करता है। साइन टी रेशो जो है वो नेगेटिव कहाँ होती है, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है साइन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके ये नेगेटिव हो जाती है। तो हमें पता है कि हम एंगल बनाएंगे पाई प्लस। अब ये देखो 1/2 साइन की वैल्यू कहाँ होती है, 30 डिग्री पे, यानी पाई/6। तो पाई प्लस पाई/6 पे ये साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 आएगी। सबसे पहले 0 डिग्री से अगर हम स्टार्ट करें या 0 रेडियन से स्टार्ट करें तो साइन, अब इसे प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 पाई/6। तो अब देखो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा बन गया। तो हम आंसर निकालते हैं। अब x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2, और अब x की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, n पाई प्लस -1 पावर n 7 पाई/6। देखो n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा होता है साइन x, अगर साइन अल्फ़ा के बराबर आ जाए तो वो आ गया। तो x की दो थी वैल्यूज़ ये वाली, तो मैंने ये और ये ऐसे करके लिख दिया और हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8, सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ये है हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सीकेंट और tan है, चलो कोई बात नहीं, ये भी हल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या आइडिया लगाना चाहिए, एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला है tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा का, तो हमें tan बनाना चाहिए। एक tan तो है, इसे भी tan में कन्वर्ट करना है। तो इसे tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है 10th क्लास का, आइडेंटिटी है क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल यही चीज़ मैं यहाँ लगाऊंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, tan 2x इस तरफ आ गया। तो हम लिखेंगे tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम tan 2x कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में रह गया tan 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो tan 2x कॉमन है, यहाँ tan स्क्वायर था तो यहाँ tan 2x रह गया, और इस टर्म में tan 2x ही था तो 1 रह गया। तो यहाँ से हमें मिला कि या तो tan 2x 0 के बराबर है या फिर tan 2x प्लस 1 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास आया 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, n पाई के बराबर, क्योंकि प्लस माइनस अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा तो 0 है, tan 0 होता है ना यहाँ पर, और यहाँ पे tan 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो -1 कब होती है वैल्यू, tan की वैल्यू -1 कब होती है, पहले तो ये देखोगे 1 कहाँ होती है, 1 होती है पाई/4 पे, ठीक है। सबसे पहले नेगेटिव कहाँ हो जाता है एंगल, सबसे पहले का मतलब है अगर 0 रेडियन या 0 डिग्री से शुरू करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होते हैं पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस पाई/4 अगर हम पुट करेंगे tan में तो ये वैल्यू आएगी। तो पाई माइनस पाई/4 कितना आएगा, 3 पाई/4। तो tan 3 पाई/4। अब यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, 2 से डिवाइड कर दो, n पाई/2, और यहाँ से 2x की क्या वैल्यू आएगी, tan 2x इज इक्वल टू tan 3 पाई/4। तो tan की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस अल्फ़ा, यानी कि n पाई प्लस 3 पाई/4। तो इस 2 से डिवाइड करेंगे हम,
तो x की वैल्यू आ गई n π/2 और n π/2 प्लस 3π/8। 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इधर चला गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या किया जाए, CD फार्मूला इन दोनों पे लगाया जाए, लेकिन अगर इन दोनों एंगल्स पे CD फार्मूला लगाया तो साइन का 5x नहीं क्रिएट होगा कभी भी, क्योंकि 3x प्लस x अपॉन 2 c प्लस d/2 जो होगा वो 2x बन जाएगा। हमें किसी तरीके से इन तीनों में से कोई एक एंगल साइन के साथ कॉमन चाहिए। तो अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि साइन 5x और साइन x पे CD फार्मूला लगाएं तो c प्लस d/2 कितना बनेगा, 5x प्लस x 6x, 6x/2 3x, ये कॉमन आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब पहले दो पे CD फार्मूला लगाया, 2 साइन c प्लस d/2 कॉस c माइनस d/2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2 साइन 3x, ठीक है स्टूडेंट्स, और कॉस ये कितना बन गया 4/2 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो साइन 3x देखो कॉमन आ गया, तो साइन 3x हमने कर लिया कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट, 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिला कि या तो साइन 3x 0 के बराबर है या फिर 2 cos 2x प्लस 1 0 के बराबर है। ये दो ब्रैकेट हैं, दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है। तो 3x की वैल्यू एक तो आ गई n π, और cos 2x की वैल्यू क्या आई यहाँ से -1/2। देखो 1 इधर चला गया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई n π/3। और यहाँ पे cos 2x इज इक्वल टू कौन सा एंगल बनाए, देखो यहाँ पे फिर ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये देखो कि cos की वैल्यू नेगेटिव है, और cos की वैल्यू नेगेटिव आती है सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस, और फिर देखो कि 1/2 एंगल की वैल्यू कब होती है, cos के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री यानी π/3, तो पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3, ये बन जाएगा cos 2π/3। आई थिंक ये चीज़ इस स्टेप से इस स्टेप पे आना जो है, अब मैंने 2-3 क्वेश्चंस में किया है तो तुमको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। एक बार फिर समझ लो कि अगर cos 2x की वैल्यू -1/2 है, देखो यहाँ cos हो, tan हो, sin हो, कुछ भी हो, तुमने सोचना ये है कि पहले तो ये देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है फिर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्लियर कट है। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू है तो cos के लिए सबसे पहले नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, tan के लिए भी सबसे पहले नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट ही होता है, लेकिन साइन के लिए सबसे पहले नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ cos था तो हमें पता चल गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो 2π माइनस पाई माइनस, ये भी एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, तुम्हें पता लग जाएगा कि अगर तो सेकेंड क्वाड्रेंट है तब तो एंगल है पाई माइनस थीटा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो एंगल है पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो है 2π माइनस थीटा। ये याद रखो स्टूडेंट्स। और ये सारा कुछ मैंने जब तुम्हें टी रेशोज़ के क्वाड्रेंट्स और उनके साइंस के बारे में बताया था तो ये सब वहाँ पे मैंने लिखा था। वहाँ पर बस मैंने यहाँ पे 180, 180 और 360 लिखा था, बात तो वही है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो थीटा ही है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल रिप्रेजेंट करते हैं हम पाई माइनस थीटा के तौर पे, थर्ड में पाई प्लस थीटा हो जाता है और फोर्थ में 2π माइनस। अब तुम सोच सकते हो कि अब π/2 प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे, या 3π/2 प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे। ये दोनों एंगल ऐसे हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे टी रेशो चेंज हो जाती है। तो टी रेशो चेंज हो जाएगी तो हमारे पास पता है कैसा आ जाएगा
यहाँ पे cos 2x इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। तो cos x इज इक्वल टू साइन अल्फा का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। हमारे पास फॉर्मूला तो है कि अगर cos 2x या cos x cos अल्फा के ही बराबर आए, sin x sin अल्फा के ही बराबर आए और tan x tan अल्फा के ही बराबर आए, तब हम इक्वेशंस का फॉर्मूला जानते हैं सॉल्व करने का। तो उसके लिए हमें इनको अप्लाई नहीं करना है, पाई बाय 2 प्लस माइनस या 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस, यानी 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस। हमें 180 प्लस माइनस और 360 माइनस पे ही ध्यान देना है। और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो स्टूडेंट्स। तो अब एक बार फिर समझ लो इसको, यहाँ पे दोबारा मैं बता रहा हूँ कि cos 2x अगर -1/2 है तो सबसे पहले तो देखो कि cos की वैल्यू नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होगा। अब हमें थीटा पता करना है, तो थीटा कैसे पता लगेगा? माइनस को सोचना छोड़ दो, 1/2 देखो, cos की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है? 60 डिग्री पे होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 60 डिग्री मतलब π/3, तो यहाँ थीटा की जगह π/3 आ गया। इसको कर लिया सॉल्व, 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई/3। तो इस तरह से सॉल्व कर लो। तो अब हम इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं। x इज इक्वल टू n π/3 और 2x कितना आ जाएगा? cos की वैल्यू क्या होती है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा 2 पाई/3। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी n π/3 और अब 2 से डिवाइड किया तो n पाई, यहाँ से 2 कटा, प्लस माइनस यहाँ से भी 2 कटा, π/3। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हें एक्सरसाइज 3.4 करा दी है और पिछली क्लास में मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करा दी थी। तो तुम और एडिशनल क्वेश्चंस भी कराए थे तुमको ट्रिग्नोमेट्री के। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो चैप्टर हो गया कंप्लीट। तुमने इसके फॉर्मूले याद करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और अब हम अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।